हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लो स्पर्म काउंट के बारे में मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन अब क्योंकि लो स्पर्म काउंट के मरीजों की आने की तादाद मेरे क्लिनिक पर दिन पर दिन बढ़ रही है, तो मैंने सोचा कि एक और ये अवेयरनेस वीडियो मैं बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको लो स्पर्म काउंट है जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो पा रहे, या किसी और को आपके जानने वाले को लो स्पर्म काउंट हो रहा है जिसकी वजह से उसके बच्चे नहीं हो पा रहे, तो ये वीडियो उस तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं इसमें कुछ अहम यूनानी मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको लो स्पर्म काउंट है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन है, या कोई भी सेक्सुअल या नॉन सेक्सुअल बीमारी है जो सही नहीं हो पा रही बहुत लंबे इलाज के बाद भी, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा अपॉइंटमेंट बुक करके जो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और हमारी दवाइयां भी आप कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट जिसकी डिलीवरी है वो मंगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लो स्पर्म काउंट अपने आप में एक बीमारी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी और बीमारी की वजह से, किसी और कारण की वजह से लो स्पर्म काउंट होने लगे। अब क्योंकि एक आम आदमी है जिसकी अभी कुछ सालों पहले शादी हुई या कुछ महीनों पहले शादी हुई, बच्चे नहीं हो पा रहे, परिवार वालों ने उसे प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, जांच कराई तो पता लगा कि लो स्पर्म काउंट है, और वो सोचने लगा हो कि कोई ऐसी मैं गोली खाऊंगा जादू की, या कोई ऐसी एकदम से कोई छड़ी घुमाएगा जादू की और अगले दिन स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। आमतौर से ये लोग जो इधर उधर नीम हकीम बैठे हैं उनके पास जाते हैं और वो इस तरह की दवाइयां देते हैं, और फिर ये होता है कि बहुत महंगी और लंबी दवाइयां खाने के बाद भी स्पर्म काउंट नहीं बढ़ पाता। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि बहुत सारी बार पता ही नहीं लग पाता कि लो स्पर्म काउंट था क्यों। जब कौन सी डॉक्टर को या हकीम को पता नहीं लग पाता तो उसका इलाज कैसे होगा? देखिए दोस्तों, 20 मिलियन पर एमएल से कम अगर स्पर्म है एक सीमेन की ड्रॉप के अंदर, 1 ml ड्रॉप के अंदर 20 मिलियन से अगर कम स्पर्म है तो वो लो स्पर्म काउंट में आता है। फिर इसकी भी बहुत सारे दर्जे हैं। अगर 0 से 5 मिलियन है तो वो बहुत सीवियर है। अगर 5 से 10 है तो कम सीवियर है, 10 से 15 है तो उससे कम है, और 15 से 20 है तो उससे कम है। इसी तरह इसका इलाज भी है। जो बहुत सीवियर है उसका इलाज थोड़ा मुश्किल है और लंबा है, जो कम सीवियर है उसका इलाज कंपैरेटिवली आसान है और जल्दी हो जाएगा। बहुत सारे नील स्पर्म के भी मरीज आते हैं। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? क्यों इस कदर आजकल लो स्पर्म काउंट बढ़ रहा है? तो जो मेरे क्लिनिक पर पेशेंट आते हैं उनमें मैंने देखा और पाया कि सबसे ज्यादा जो लो स्पर्म काउंट के मरीज हैं उन्होंने कभी ना कभी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया होता है। उनकी हिस्ट्री होती है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की, जो जिम में जाकर जिम वाले अक्सर वहां पे बच्चों को और लड़कों को खिला देते हैं कि ये खा लो और तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। वो बॉडी तो जरूर बना देते होंगे, लेकिन वो बॉडी को अंदर से खोखला कर देते हैं। बाहर से देखने में मसल्स नजर आती हैं, लेकिन अंदर से बॉडी खोखली हो जाती है, और वो स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है उसे खत्म कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। उसकी वजह से लो स्पर्म काउंट होता है। इसके अलावा बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं कि उन्हें खान पान उनका अच्छा नहीं होता। ज्यादातर की क्या हिस्ट्री रहती है कि बाहर से भूख लगी, पिज्जा मंगा लिया, बर्गर मंगा लिया, चाउमीन मंगा ली, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी ली, कोल्ड ड्रिंक्स पी ली। इन मरीजों में भी लो स्पर्म काउंट बहुत होता है। जब वो आते हैं तो उनसे हम पूछते हैं कि आप खाना पीना आपका कैसा है, तो वो बताते हैं कि फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये हम सब खाते पीते हैं। तो शरीर फिर सरेंडर कर देता है। जो शरीर की सबसे अहम चीज है, जो इस शरीर के जैसा दूसरा शरीर बनाने के ऊपर मैकेनिज्म है, जिसे मनी कहते हैं, जब वही इस कदर जब इस कदर गंदी डाइट ली जाएगी तो वो कहां से बनेगी? तीसरा मुख्य कारण जो इसका होता है वो होता है लैक ऑफ फिजिकल वर्क। एसी की गाड़ी में बैठे हैं, जाके एसी के ऑफिस में बैठ गए, वहां काम किया, और फिर गाड़ी में बैठ के फिर एसी के रूम में आ गए, और कोई फिजिकल वर्क हुआ ही नहीं, शरीर से पसीना निकला ही नहीं, और फिर सोने पे सुहागा, ये सब गंदा संदा पैक फूड, जंक फूड खा लिया, तो फिर और ये शिकायत करते हैं कि स्पर्म नहीं बन रहे। भाई कैसे बनेंगे स्पर्म? जब आप लोग अच्छा स्वस्थ खाते ही नहीं हो, जब शरीर से पसीना निकालते ही नहीं हो, तो फिर कैसे स्पर्म बनेंगे? इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी दवाइयां भी होती हैं, जैसे किसी ने मोटापा कम करने की दवाई खा ली इधर उधर से लेके, इस तरह से ये बेचते फिरते हैं वैद्य हकीम। किसी ने मुहासे दूर करने की खा ली, किसी ने हाइट बढ़ाने की खा ली। तो इसके अंदर उस तरह के केमिकल्स और स्टेरॉइड्स होते हैं जो बॉडी के स्पर्म बनने की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। तो ये भी कभी कभी कारण होता है स्पर्म काउंट का। बहुत से लोगों को वेरिकोसील, स्पर्मेटोसील हो जाता है, अंडकोश में उनके गर्माहट महसूस देने लगती है, दर्द देने लगता है, एक अंडकोश बड़ा हो सकता है दूसरे से। तो ये भी कारण हो सकता है लो स्पर्म काउंट का।
तो लो स्पर्म काउंट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर किसी को लो स्पर्म काउंट है तो उसका यूनानी पैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है। मैं आपको 12 बता चुका हूं और एक दो नुस्खे मैं आपके साथ इसमें भी शेयर कर दूंगा, एक दो दवाइयां शेयर कर दूंगा जिसको खाकर स्पर्म काउंट बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर लो स्पर्म काउंट है, अगर नील स्पर्म भी है, तब भी यूनानी पैथी के अंदर बहुत अच्छा इलाज उसका है। और कई मरीज मेरे ऐसे हैं जिनको लो स्पर्म काउंट था, जिनके स्पर्म नहीं बन रहे थे, फिर उन्होंने इलाज किया और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे भी हैं। तो अगर आपको भी लो स्पर्म काउंट है तो सबसे पहले जानिए कि क्यों है। जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उससे पूछिए कि सर क्यों है, वो बताएगा। जब उसे पता होगा तभी फिर वो इलाज कर पाएगा। बाकी जो इस तरह के मरीज हैं, मैं उन्हें ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप परेशान और घबराएं ना। बहुत सारे मेरे पास कपल्स आते हैं जो परेशान रहते हैं और घबराते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, एडॉप्शन कर लें, आईवीएफ करा लें, ये कर लें, वो कर लें। कोई जरूरत नहीं है। यूनानी पैथी एक बेहतरीन पैथी है। आप यूनानी पैथी से इलाज करवाइए और होपफुल रहिए। मुझे उम्मीद है ज्यादातर मरीजों में सक्सेस रेट रहता है और स्पर्म बनने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है और हमें बहुत खुशी होती है जब अल्लाह के फजलो करम से स्पर्म बनते हैं और बच्चे होते हैं हमारे मरीजों के। एक दो दवाइयां मैं इस वीडियो में बता दूं, अगर आप उनका सेवन करना चाहें। कोई भी दवा शुरू करने या बंद करने से पहले चिकित्सक का परामर्श जरूर ले लें। एक दवा आती है लबूब कबीर। देखिए, एक सिद्धांत है कि बीज से बीज बनता है। स्पर्म भी तो बीज ही है ना, तो उसके अंदर ज्यादातर चीजों के बीज पड़े हुए हैं लबूब कबीर के अंदर। तो लबूब कबीर आप 5-5 ग्राम सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिएगा दूध से। दूसरा एक आती है जोहर खुशिया। जोहर खुशिया 1-1 ग्राम सुबह शाम आप लेना शुरू कर दीजिएगा। अपनी डाइट अच्छी कर लीजिएगा। बाहर की अगर कोई दवाइयां वगैरह खा रहे हैं उसे बंद कर दीजिएगा। फिजिकल वर्क को बढ़ा दीजिएगा और मेडिटेशन शुरू कर दीजिएगा। कम से कम स्पर्म बनने में 60 दिन लगते हैं। 60 दिन पेशेंस रखनी पड़ती है और फिर दोबारा से जांच करवाइए। 2 दवाइयां खा के, लबूब कबीर 5-5 ग्राम सुबह शाम और जोहर खुशिया 1-1 ग्राम सुबह शाम, और मुझे बताइएगा कि क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ। और बाकी आईवीएफ अगर कोई आदमी कराना चाहता है, आईवीएफ की तरफ जाना चाहता है लो स्पर्म काउंट की वजह से, तो मैं उसे ये सजेस्ट करूंगा कि ना जाए। एक बार पहले यूनानी पैथी को जरूर आजमाए, यूनानी पैथी के नुस्खों को जरूर खाए। बहुत उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे। आईवीएफ एक बहुत महंगा प्रोसीजर है और इसके फेल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो उससे अच्छा यह है कि 60 दिन की क्यों ना यूनानी दवा खा के देख लिया जाए। और क्योंकि यूनानी दवा बहुत इफेक्टिव भी है, तो बहुत मुमकिन है कि आपके ऊपर भी इसके बहुत अच्छे इफेक्ट आ जाए। खैर, मैं दुआ भी करता हूं कि जो इस तरह के कपल्स हैं जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, अल्लाह उनको साहिब औलाद करे। और बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।